ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, समझो। इक्वेशन तो कह नहीं सकते, अगर इक्वल का निशान हो ना कुछ यहाँ तो भाई इक्वेशन हो जा, नहीं तो अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। पहचान देखो बेटा, इसकी पहचान ये याद रखना आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस जब भी ऐसा होगा, यानी देखो एक्स की पावर 2, फिर यहाँ एक पावर और फिर यहाँ एक्स नहीं होगी, 3 टर्म होंगे, देखो 1 2 3। ऐसे भी हो सकते, देखो डबल पावर, सुनो ये जैसा 2 पावर लिखी ना हमने यहाँ, तो ये ऐसा भी हो सके बेटा, यहाँ ना a एक्स की पावर 4 प्लस b एक्स की पावर 2 और प्लस c, ऐसे भी हो सकते। देखो डबल पावर, हाफ पावर, फिर x ना हो, तब भी आप इसके फैक्टर ऐसे ही करोगे जैसे हम आपको बताएंगे अब, ठीक है। डबल होने से पावर, डबल फिर हाफ और फिर ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या मेथड है इसका, सबसे पहले ना बेटा इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, जो भी यहाँ वैल्यू होगी, यहाँ क्या लिख रहा 1 और यहाँ क्या लिख रहा, हाँ 12 इंटू 1 इक्वल टू कितना का बेटा। अब 12 के ऐसे पेयर बनाने, देखो ध्यान से देखना, 12 एक्स स्क्वायर बेटा 7 नहीं लिखना, ये जो 7 है ना ये नहीं लिखना आपको, बाकी सेम क्वेश्चन जो का तो लिखना क्वेश्चन, केवल 7 नहीं लिखना है भाई। बेटा मुझे रीजन बताना बच्चों को क्यों आएगा। अब देखिए यहाँ ये साइन कैसा बेटा, जो भी ये साइन होगा यहाँ बीच में ब्रैकेट के वही साइन आना, एक तो कंफर्म कर रहे बात आप। अगर ये माइनस साइन ना तो यहाँ माइनस साइन आना, ठीक है। अब देखो बेटा प्लस में आना, देखो 12 के, वैसे तो आप 12 के ना 2 6 जा 12 हो भाई, 4 3 जा 12 हो, और 12 1 जा 12 भी हो भाई, फैक्टरी तो करने इसके, पेयर तो बनाना है आपको। तो वो देखो आप भाई प्लस करने से बेटा 7 आता हो, अब देखो 6 और 2 से 7 नहीं आता, 12 1 से नहीं बेटा, लेकिन 4 3 से जुड़गा 7, क्योंकि ये इससे पता चल रहा हमें प्लस के लेने है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4 और 3 लिख देंगे भाई। देखो 7 था ना 7, देखो 7 भाई, सब चीज देखो x, देखो माइनस माइनस, सब कुछ नहीं करना अपने आपको बस इसके पेयर बनाने थे बेटा। उसके बाद देखो x की बेटा अंदर मल्टीप्लाई, x की इसमें मल्टीप्लाई करो 4x बेटा, 3 में करेंगे, लेकिन जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा बाहर माइनस साइन, ये 4 कैसा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हुआ, देखिए फिर प्लस, तो फिर प्लस माइनस, बार बार जब भी ब्रैकेट हटाओगे आप कहीं भी, तभी आपको इनकी मल्टीप्लाई करके देखने बेटा साइन की हमेशा, ठीक है। ये +1 तो +1, अब ये कितने हो गए, देखो 4 हो गए होंगे, ये 3 टर्म, देखो यहाँ 3 टर्म थे 1 2 3, अब देखो 1 2 3 4 टर्म हो गए ना। जब भी फैक्टर करेंगे तो 4 होनी चाहिए बेटा टर्म, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए, इवन टर्म होनी चाहिए, तो उसके फैक्टर हो जा। अब हम क्या करना, देखो इन्हें एक साथ ले लेंगे बेटा, देखो एक ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वही कॉमन लेना, आपको कभी उल्टा पुल्टा नहीं काम करना अपने आप भाई। मान लो यहाँ माइनस है ना, देखो तो वही माइनस कॉमन लेना। अब जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ब्रैकेट आया, तो अंदर का साइन आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, वही का वही देख लो, एकदम जस्ट पहला ही नहीं आनी चाहिए आपका, कुछ भी करने से गड़बड़ ना हो भाई इसकी कंडीशन, ठीक है। अब भाई इनमें से कॉमन लेना होगा सबसे, उत्कृष्ट जी बताएंगे दूसरा बेटा, बोलो बेटा इनमें से क्या कॉमन रहा बेटा, अकेला, देखो नहीं बेटा जो भी हाईएस्ट वो लेना इसका कॉमन फैक्टर जो भी होगा, है ना। देखो 4 से 12 डिवाइड हो रहा तो 4 भी ले लेंगे, ठीक है। 4 से 12 डिवाइड हो रहा ना, 4 भी लो x भी लो, x ये तो पावर तो जो भी छोटी होगी वो आ जाएगी भाई, लेकिन 4 से 12 डिवाइड हो रहा ना आंसर, 4 भी ले लो भाई। अब जो कॉमन लिया आपने इससे इसे डिवाइड करो बेटा, 12x स्क्वायर बेटा और 4x, देखो कटा और ये कटा, कितना बचा अंदर, ऐसा ये काम अब आप 9th में थोड़े दिनों में सब ऐसे ही करने लगे हो भाई, है ना, ऐसे डिवाइड करने की वो ना हो, ठीक है, आवश्यकता ना हो आपको भाई। 4x से 4x को डिवाइड करिए बेटा, देखो पूरा डिवाइड हो गया ना, कितना बचा बेटा 1, एक बार चल गया ना टेबल। अब भाई देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, तो नहीं आ तो 1 कहीं से भी कॉमन ले सको आप, जब कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो 1 तो ले ही लेंगे कॉमन भाई। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल आए क्या,
हमेशा बराबर आएंगे हमेशा, अगर आपने सवाल सही रखा। अगर बराबर नहीं है तो अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना वहीं का वहीं भाई, उल्टा कहीं इसका मतलब मिस्टेक हो ली, ऐसा करना करिए बेटा। फिर अब ये यहां से कॉमन लो, पहला 3x - 1 कॉमन ले ले, ब्रैकेट स्टार्ट। बेटा यहां से क्या बचा और यहां से क्या बचा, इस ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट ही लिखने हैं उसके साथ सारे। बच्चे क्या करें बेटा, पीछे आंसर की में ना ये ब्रैकेट पहले लिख रखा है उन्होंने, उल्लू हो रहे हैं। तो बच्चे भी ऐसे लिखा बेटा, इसे रिमेनिंग पार्ट को पहले लिखा, इसे कॉमन को पीछे लिखा, जबकि कॉमन वाला पहले लिखना आपको। आधी बात समझना, ये कॉमन है बेटा, जो ब्रैकेट कॉमन लो, जिसके बाद जो बच रहा है उसे अलग ब्रैकेट में लिख लो। अभी देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में आगे क्या, अब मल्टीप्लाई में लिखना ही, फैक्टर करना क्या है भाई, देखो हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया है ना, तो मल्टीप्लाई में आने से क्या हो गया, फैक्टर, बस यही फैक्टर हो गया इसके क्वेश्चन के। अब इसके लिए हम आपको ना देखो एक सॉलिड एग्जांपल देंगे आपको, देखो फिर आप कभी गलती नहीं करने के भाई। हमने अलग से बना के आपके एग्जांपल, x² - 24 x² + 24, देखो सेम है ना क्वेश्चन बेटा, देखो x² x, देखो x नहीं है, x² x है तो नहीं ना। अब बताओ आप बेटा, देखो x² - 10 तो नहीं लिखने के यहाँ, लेकिन यो साइन बताओ कहेगा साइन है बेटा, माइनस साइन। देखो x² x और 24, और इस बार कितना साइन है, प्लस साइन। देखो क्वेश्चन वही है बेटा, साइन साइन चेंज होगा बस। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो भाई बेटा 24 के ना देखो प्लस में लाना है, तो देखो 24 ना 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, और ले लो एक आधा जो भी होता है जिसकी मल्टीप्लाई 24 होती हो भाई। वैसे तो मैं छोटे छोटे पेड़ बनाने हैं इसके, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट समझा रहे आज थोड़ा सा भाई। तो 24 बेटा देख, जहां प्लस होगा देखो प्लस से बता बेटा, देखिए प्लस से 10, 6 और 4 से आ रहा, और माइनस देखिए बेटा इनसे आ रहा, क्या बता है 10 ही, देखिए 10 आ रहा, देख बेटा 12 में से 2 माइनस कर, देख यहाँ प्लस, क्योंकि प्लस साइन आ गया था ना, देख प्लस होकर 10 हो रहा, देख ले है नहीं, वैल्यू सेम देख ले। तो आप इस बात का ध्यान रखो, एग्जाम्पल हमने बहुत ढूंढ रखा है आपको दर्शाने के लिए, ठीक है, मगर जिससे आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए भाई प्लस माइनस के, तो आप इसे थोड़ा सा साइड में ध्यान देंगे। अब हमेशा भूलना नहीं कभी भी भाई, जब फैक्टर करेंगे तो साइन का ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब प्लस दो, देखो प्लस, अभी क्वेश्चन सेम था, देख लो प्लस माइनस का डिफरेंस केवल, ठीक है। हाँ जी हाँ, इसे रोक दो।